हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @ अमित यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना, और अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखते होंगे। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी बात, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी जो कि आईआईटी और पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाता है। किस सेमेस्टर में? 5th सेमेस्टर में, है ना। कहां पे पढ़ाया जाता है? 5th सेमेस्टर में। तो आज बात करेंगे हम मेट्रोलॉजी पे। तो मेट्रोलॉजी में हमने लास्ट टाइम पे बात किया था, लास्ट लेक्चर में बात किया था, उस पे बात किया था प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रेंज और रिपीटेबिलिटी पे। तो अब एक टॉपिक हमारा फर्स्ट यूनिट का बचता है, वो है एरर। तो आज हम बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट या एरर्स ऑफ मेजरमेंट। टॉपिक किस पे बात करेंगे? एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स ऑफ मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। ठीक है, मापन में त्रुटियां। मापन में त्रुटियां क्या होता है? किसी यंत्र द्वारा मापे गए वस्तु का वास्तविक वैल्यू और मापे गए वैल्यू में जो अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, अब हमारा वास्तविक वैल्यू इस मार्कर का मान लो क्या है, 20 सेंटीमीटर माप, और 20 सेंटीमीटर इसका क्या है? वास्तविक माप है, ट्रू वैल्यू है। और हमने क्या किया, इसे किसी स्केल से या किसी अन्य मेजरमेंट यंत्र से मापा, और जो मापा तो वहां पे क्या मिला हमें? 5 सेंटीमीटर का क्या मिला? 5 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मान लीजिए कि 5 mm का क्या होगा? 5 mm का त्रुटि मिला। यानी ये वैल्यू 5 mm ज्यादा दिखा रहा है या कम दिखा रहा है। तो जो भी अंतर आता है उसे ही क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। जैसे मान लो कोई स्केल है ना, ये स्केल है कितना सेंटीमीटर का? 15 का। इससे हमने एक वस्तु मापी, एक रॉड मापी, कितना? 15 सेंटीमीटर। लेकिन बाद में हमने इसको क्या मापा? किसी अन्य स्केल से मापा, तो इस वस्तु का माप कितना आया? 14.7 सेंटीमीटर आ गया। और ये वास्तविक मान क्या था? वास्तविक मान था 15 सेंटीमीटर। तो वास्तविक मान के, अगर वास्तविक मान और मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। वास्तविक मान और मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, किसी यंत्र द्वारा ली गई माप के सूची अनुसार इंडिविजुअल वैल्यू एवं वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू में जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। क्योंकि हम कभी भी 100% एक्यूरेसी से मापन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? 100% मापन नहीं कर सकते। जैसे किसी, अब परिभाषा क्या है? किसी यंत्र द्वारा क्या किया जाए? किसी यंत्र द्वारा ली गई वास्तविक मान क्या है? ली गई माप की सूचित मान, यानी इंडिविजुअल वैल्यू, और क्या? और वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू के बीच के
बीच के अंतर को एरर्स कहते हैं, एरर्स या त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रुटियां कहते हैं। वास्तविक मान और सूचित मान या मापे गए माप की सूचित मान इंडिविजुअल वैल्यू में जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं? हम एरर्स कहते हैं। किसी भी यंत्र द्वारा कोई भी माप पूर्णतः त्रुटि रहित नहीं हो सकती। क्या एक नोट पॉइंट में क्या होगा? नोट पॉइंट में लिखना, किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई मान 100% त्रुटि रहित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। त्रुटि रहित नहीं हो सकती है, यानी कोई भी यंत्र 100% शुद्ध माप नहीं दे सकता, 100% शुद्ध माप नहीं दे सकता। ये तो हो गया हमारा त्रुटि। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स की, मापन के त्रुटियों के कारण और एरर्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ एरर्स की, तो टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार का होता है तो देखते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। और हमारे पास देखो कोई डिजिटल बोर्ड या डिजिटल हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्या कर सके, आपको नोट डाउन करा सकते या पीडीएफ प्रोवाइड करा सके। इसलिए हम क्या करते हैं ना, लिख लिख के आपको चीजें समझाते हैं, और समझाने से पहले, लिखने से पहले भी समझाते हैं और लिखते वक्त भी समझाते हैं। तो अब टाइपिंग राइटर तो हमारे पास है नहीं जिससे हम टाइप कर दे और आपको डायरेक्ट समझाते चले जाएं, है ना। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आप सपोर्ट करें, और आप जो वॉचिंग टाइम करते हैं उससे हमारा क्या होता है ना, हौसला बुलंद होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपका लेक्चर लेके आते हैं। तो आप देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, त्रुटियों के प्रकार। और जल्दी ही हम क्या करेंगे ना, लाइव भी आना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी ही लाइव आना शुरू करेंगे, उसके लिए आपको ना नोटिफिकेशन दे देंगे। तो अब टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर 6 टाइप्स। कितना? 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला होता है एनवायरमेंटल इफेक्ट एरर। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, इसे क्या बोलते हैं? परिवेश त्रुटि। क्या बोलते हैं? परिवेश त्रुटि। दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, इसको क्या बोलेंगे? रैंडम, अगर कोई चीज रैंडमली हो जाए तो क्या बोलते हैं इसे? रैंडम एरर को संयोगिक त्रुटियां, संयोगिक, यहां पे याद कर लीजिएगा, त्रुटियां, संयोगिक। क्या होता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हमारा पूरा ध्यान क्या होता है, पढ़ाने पे होता है, जिससे हमें कभी कभी ना लिखने में दिक्कत हो जाती है। तो उसे आप लोग सही कर लिया करिए, ये नहीं कि हाँ ये गलत हो गया, तो थोड़ा माइनर सा चेंजेस कर लिया करिए खुद से भी। तो अब बात करते हैं रैंडम एरर। तीसरा क्या होगा? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एरर, रूपांतरित त्रुटियां। क्या? ट्रांसलेशन,
एरर्स, रूपांतरित त्रुटियां, रूपांतरित त्रुटियां। फोर्थ क्या होगा हमारा? फोर्थ होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल लोकेशन एरर, इंस्ट्रूमेंटल लोकेशन एरर, यांत्रिक यंत्र अवस्थापन त्रुटियां, यंत्र या यांत्रिक अवस्थापन त्रुटियां। अवस्थापन यानी जब हम कोई यंत्र फिक्स कर रहे हो और वो सही जगह न लग के डिसबैलेंस हो जाए तो वो क्या होता है? अवस्थापन त्रुटियां होती है। डिसलोकेशन यानी लोकेशन एरर, अपनी लोकेशन से हट जाता है, दूर हट जाता है, तो वहां पे क्या होता है? एरर्स होता है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ होता है असेंबल एरर, असेंबल एरर्स। इसे क्या बोलते हैं? देखिए अभी ये मिस्टेक हो गया। असेंबल एरर्स यानी समुच्चय त्रुटियां। क्या? समुच्चय। अब ये मैथमेटिक वाला समुच्चय नहीं है ना, मैथमेटिक वाला समुच्चय नहीं है। यहाँ पे इस समुच्चय का मतलब होता है किसी जैसे अब हम वर्नियर कैलिपर्स ले ले, वर्नियर कैलिपर से जब हम किसी वस्तु को मापने जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? पहले हम क्या करते हैं कि जॉब को एकदम पास में ला लेते हैं जिससे क्या हो? जीरो हो जाए। जब वो जीरो हो जाता है तब हम क्या कहते हैं? अब ये असेंबल हो चुका है, अब इससे हम क्या करेंगे? कोई भी मेजरमेंट करेंगे। अगर हम उसे जीरो ना करें, जॉब को पास में लाके जीरो ना करें, तो हमारा जो मापन आएगा वो एरर्स बताएगा। ठीक है, तो वो होता है। अब होता है नियंत्रित त्रुटियां यानी कंट्रोलेबल एरर्स, कंट्रोलेबल एरर्स, नियंत्रित त्रुटियां। अब एग्जाम में क्या करते हैं? एनवायरमेंटल नहीं पूछेगा, रैंडम एरर नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कंट्रोलेबल। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि उनमें सभी कुछ एक साथ आ जाए, उनको ज्यादा मेहनत, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े और उन्हें एक क्वेश्चन देके सब कुछ पता चल जाए। तो इसलिए मेन इंपॉर्टेंट कंट्रोलेबल हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है ना, इंस्ट्रूमेंटल लोकेशन एरर्स हो जाता है। ये इन्वायरमेंटल, रैंडम और असेंबल एरर्स तो कभी कभी 2-2 नंबर में पूछ लेते हैं, लेकिन अधिकतर 2-2 नंबर के मार्क्स में या 3-3 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब बात करेंगे हम किसका? इन्वायरमेंटल एरर्स की। फर्स्ट किसकी बात करेंगे? इन्वायरमेंटल एरर्स की, है ना, इन्वायरमेंटल एरर्स। अब इन्वायरमेंटल एरर्स क्या होता है? अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एरर्स क्या होता है, पहला क्या है हमारा? इन्वायरमेंटल एरर्स। अब ये क्या होता है? अगर बात करें इन्वायरमेंटल एरर्स की, तो ये त्रुटियां यंत्रों के परिवेश व स्थान की वजह से आता है ना। क्या होगा अगर हम किसी मापन यंत्र को कहीं भी रख दें, सुरक्षित न रखें, तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर, मॉइस्चराइजर की वजह से क्या होता है? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है तो उसके जॉब्स खराब हो जाते हैं। जैसे अब हम क्या करें? वर्नियर कैलिपर्स ले लें। वर्नियर कैलिपर एक मेटल है, अगर हम उसको बाहर रख दें तो मॉइस्चराइजर और मॉइस्चर की वजह से, है ना, नमी की वजह से और टेम्परेचर की वजह से उस पर इफेक्ट गिरेगा। या फिर अगर हम ऐसे बाहर फेंक दे तो वो कहीं उस पर क्या होगा? अगर कोई भारी वस्तु गिर जाए तो उसका जॉब टेढ़ा हो जाएगा या मेन स्केल टेढ़ी हो जाएगी, जिससे क्या हो सकता है? उसमें एरर्स आ सकता है। लेकिन मेन क्या होता है? टेम्परेचर, मॉइस्चर और धूल के कण वगैरह पड़ते हैं, तो मामूली से कण भी पड़ते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर जैसे यंत्रों में क्या होता है? एरर्स आ जाता है टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की वजह से। ये त्रुटियां यंत्रों के परिवेश, ये त्रुटियां यंत्रों के
परिवेश स्थान, ठीक है, परिवेश स्थान, और क्या हो सकता है, परिवेश स्थान पर निर्भर करती हैं। क्या करती हैं, निर्भर करती है। और अगर निर्भर करती हैं एवं समय व स्थान के साथ एवं समय व स्थान के साथ क्या करती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अगर बदलती रहती हैं, जैसे ऐसी त्रुटियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे त्रुटियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। ये हमारा हो गया एनवायरमेंटल एरर क्या होता है। अब देखो एनवायरमेंटल एरर क्या होता है, इसकी वजह से, किस वजह से, कारण क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान, है ना, तापमान, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, है ना, आर्द्रता, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ऊंचाई होता है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई इत्यादि। इन वजहों से क्या हो सकता है, इन पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये त्रुटियां यंत्रों के परिवेश के विभिन्न रख रखाव की वजह से भी होती हैं। तो अब बात करेंगे हम किससे, रैंडम एरर, यानी रैंडम एरर्स, किसकी, रैंडम एरर्स की बात करेंगे, किसकी, रैंडम एरर्स की। संयोगिता कहते हैं ना, संयोग से हो गया, गलती से हो गया, वो क्या होता है, हमारा रैंडम एरर्स होता है। और रैंडम एरर्स किससे हो सकता है, मनुष्य से भी हो सकता है और मशीन की वजह से भी हो सकता है। अगर हम एक अच्छे, क्या नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, है ना, रैंडम एरर। अगर हम अच्छे, यहां पे संयोगित क होगा, संयोगित त्रुटियां। अब जैसे हमें वर्नियर कैलिपर्स नहीं चलाने आता, हमने उठाया और डायरेक्ट लगा दिया, लो कहीं भी वो जॉब रहा और हम लगा दिए, तो क्या ये सही मापन देगा, नहीं देगा। या हमने स्केल लाया और आधा नाप लिया, ये लो आधे पे नाप लिया, ऐसे लगा दिया, तो क्या ये सही है, तो ये क्या है, रैंडम एरर्स है। और ये अप्रत्याशित रूप से कैसे भी हो सकता है, मनुष्य से भी हो सकता है, मशीन से भी हो सकता है, मापक यंत्रों से भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। मशीन से कैसे हो गया, अब मैं ऑपरेटर सही नहीं हूं, लगा दिया, तो रैंडम नहीं लगाऊंगा, कहीं भी लगा दूंगा, नाप लिया और बता दिया सर इतना है, लेकिन वो क्या है, गलत है। और हमें मशीन रखी हुई है, हमें पता नहीं है कि वो कैलिब्रेट है यानी सही है या नहीं है, हमने लगा दिया, तो वहां पे भी जो मेजरमेंट आएगा वो गलत आएगा। तो क्या होता है, ये नाम से ही विदित है कि, नाम से ही विदित है कि त्रुटियां संयोगिक या अप्रत्याशित होती हैं, कि त्रुटियां संयोगिक व अप्रत्याशित होती हैं, जो कि कभी भी घट सकती हैं। क्या हो सकती हैं, घट सकती हैं।
ठीक है, घट सकती है। इनका पूर्वानुमान लगाना काफी कठिन होता है। इनका पूर्वानुमान यानी पहले जान लेना कठिन होता है, पूर्वानुमान लगाना काफी कॉफी नहीं, अरे सर रात को पढ़ा रहे हैं कॉफी पीने का मूड हो रहा है, नहीं भाई मैं कॉफी की बात कर रहा हूं, कॉफी की नहीं। काफी कठिन होता है, क्या होता है, कठिन होता है। अब तो ये बात हो गई हमारी रैंडम एरर्स की। अब बात करते हैं रूपांतरण त्रुटियों की, रूपांतरण त्रुटियों की, ट्रांसलेशन एरर। किसकी बात करेंगे, रूपांतरण त्रुटियों की। रूपांतरण त्रुटि है ना, ट्रांसलेशन एरर। क्या होगा, ट्रांसलेशन एरर, ट्रांसलेशन एरर, रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण एरर। अब रूपांतरण एरर का मतलब होता है ट्रांसलेशन एरर। जैसे हम बात करें अगर, अब तो मैंने, अब जैसे थर्मामीटर की बात करें जो डिजिटल वाला आया है, डिजिटल वाला आया है जो थर्मामीटर, अगर हम आर्मपिट या माउथ में उसको रख के क्या कर रहे हैं, फीवर नाप रहे हैं, ठीक है, फीवर का मेजरमेंट कर रहे हैं, और इनपुट जो होगा, जो डिजिटल इनपुट है, वो कहीं से दिक्कत हो जाए और सही मेजरमेंट ना दिखाए तो क्या होगा, फीवर हमारा सही पता चलेगा, हमें कितना डिग्री या कितना सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट या केल्विन में क्या है, फीवर है। अधिकतर तो हम फॉरेनहाइट या सेल्सियस में मापते हैं, तो वो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स भी आते हैं और डिजिटल माइक्रोमीटर भी आता है, और अगर उनमें ट्रांसफर, जो डाटा ट्रांसफर होता है, अगर हम मेजर करें और डिजिटल इंडिकेटर में क्या हो, प्रॉब्लम्स हो, और हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो डाटा ट्रांसफर होगा, इनपुट वैल्यू होगा, वो सही ट्रांसफर नहीं होगा। उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एरर्स उत्पन्न होगा। जो एरर्स उत्पन्न होगा उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन एरर्स या रूपांतरण त्रुटि। तो मापन यंत्रों द्वारा, क्या बोलेंगे, मापन यंत्रों द्वारा, मापन यंत्रों द्वारा क्या होता है, मापन यंत्रों द्वारा निवेश संवेदन, क्या होगा, निवेश संवेदन, निवेश संवेदन, इनपुट वैल्यू या इनपुट सिग्नल, निवेश संवेदन, इनपुट सिग्नल। अब इनपुट सिग्नल का पूर्ण रूप से रूपांतरित न होना, रूपांतरित न होना, क्या होगा, सही वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगा, न हो पाने के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं, रूपांतरण त्रुटि बोलते हैं, है ना, रूपांतरण त्रुटि कहते हैं, त्रुटियां कहते हैं। ये तो हो गया रूपांतरण, जैसे घर्षण मंदन और जड़ता, जैसे घर्षण मंदन, जैसे घर्षण मंदन और जड़त्व, और क्या होगा, जड़त्व,
है ना, जड़ता जड़ता जड़ता, एनर्सिया एनर्शिया एनर्शिया। और क्या होगा, हाई ट्रेसिस हाई ट्रेसिस हाई ट्रेसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसलेशन एरर्स। अब बात करेंगे किसकी, यंत्र अवस्थापन, इंस्ट्रूमेंटेशन लोकेशन। यंत्र अवस्थापन, इसकी बात करेंगे, यंत्र अवस्थापन। नंबर डालना भूल गया मैं, तो आप लोग डालते चलिएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंटल लोकेशन एरर, यानी यंत्र अवस्थापन एरर। अब इसका क्या होगा, इसका मतलब होता है इस प्रकार की त्रुटि मापक यंत्रों को उनके उचित स्थान पर न रखने के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मैंने बताया परिवेश वाले में, अगर हम यंत्र को सही जगह पे या सही स्थान पे, जैसे बॉक्स में नहीं रखेंगे या कैलिब्रेट नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से जो डिफेक्ट आएगा, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, यंत्र में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। तो जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लोकेशन एरर। यंत्र को सही स्थान पे न रखने पर उसमें किसका प्रभाव पड़ता है, दबाव का प्रभाव पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है और मॉइस्चर का प्रभाव पड़ता है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम इंस्ट्रूमेंटल लोकेशन एरर्स बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की त्रुटि इस प्रकार की त्रुटि इस प्रकार की त्रुटि मापन यंत्रों को कहां पे नहीं रखने पर, उनके यंत्रों को उनके उचित स्थान पर न रखने और क्या, न रखने के कारण, न रखने या न लगाने के कारण उत्पन्न होती है। अगर जैसे चश्मा है, मैं लगाऊं और बॉक्स में न रख के कहीं फेंक दूं तो क्या होगा, कोई गिर जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा ना। उसी प्रकार कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसे सही स्थान पे नहीं रख रहे हैं, सही स्थान पे न लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो वहां पे एरर्स उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लोकेशन एरर, यंत्र अवस्थापन त्रुटियां। अब इसके बाद हमारा बचता है समुच्चय, असेंबल एरर। कौन सा, असेंबल एरर। असेंबल एरर कौन सा, असेंबल एरर। असेंबल एरर यानी समुच्चय त्रुटियां। समुच्चय त्रुटियां। आप कहोगे सर ये क्या होगा, तो सर ये क्या होगा, अब समुच्चय एरर्स क्या होगा, ऐसी त्रुटियां प्रायः विभिन्न यंत्रों के पार्ट्स के वजह से क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर हम विभिन्न, जैसे अब ये देखो अपना वर्नियर कैलिपर्स देखो, आइए देखो वर्नियर कैलिपर्स देख लो, वर्नियर कैलिपर्स देख लो, ये होता है अपना, ठीक है,
उल्टा हो गया है तो यार पहले इसको बनाने दो। ठीक है, ये अब ये अपना क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का जॉब है, वर्नियर स्केल मेन स्केल है और ये डिप लाइन है ना। तो अगर हम इस जॉब को प्रॉपर ना रखें, पैरेलल ना रखें, तो अगर इसका जॉब ऐसे हो जाए तो क्या उत्पन्न होगा, आपको क्या लगता है? इंगेज नहीं होगा, प्रॉपर इंगेज नहीं होगा, तो हमारा रीडिंग सही नहीं देगा। और अगर इसकी बात करें माइक्रोमीटर की, स्पिंडल है, यहाँ पे नंबर है ये, ठीक है, यहाँ पे इसका जॉब है, ये स्पिंडल लगा होता है और एक ये स्पिंडल लगा होता है। और अगर ये स्पिंडल में हल्का हल्का क्रैक आ जाए या डिफेक्ट आ जाए, तो अगर हम कोई वैल्यू मापेंगे, अगर हम इसमें कोई वैल्यू मापेंगे तो ये क्या इंगेज होगा प्रॉपर? क्योंकि जब भी हम वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर को इंगेज करते हैं तो पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, ताकि हम भी जो भी वस्तु से जो भी क्या करें, जो भी डायमेंशन निकाले वो हमें प्रॉपर मिले, एरर ना मिले। लेकिन यही इसका जॉब और इसका जॉब क्या हो, खराब हो, तो क्या वो सही मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से ऐसी त्रुटियां प्रायः मापन करते यंत्रों के विभिन्न पार्ट्स यानी कि सही क्या हो, इंग से फिट ना किया जाए तो क्या होता है, एरर्स उत्पन्न होता है। तो ऐसे एरर्स को क्या बोलते हैं? असेंबल एरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबल एरर्स बोलते हैं। ऐसी त्रुटियां प्रायः, लिख लो, ऐसी त्रुटियां प्रायः क्या, प्रायः मापन यंत्रों के, इसके मापन यंत्रों के पार्ट्स के किसके कारण, पार्ट्स के इंग यानी इंगेजमेंट से, अगर पार्ट्स के सही, पार्ट्स के सही इंग न होने पर, सही इंग न होने पर या फिट न होने पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उत्पन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? असेंबल एरर त्रुटियां कहलाती हैं। अब एक और बच गया अपना, कौन सा? कंट्रोलेबल एरर। किसका? कंट्रोलेबल एरर्स। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो कंट्रोलेबल एरर्स जल्दी ही समझ में और अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करेंगे हम किससे? बात हम करेंगे कंट्रोलेबल एरर्स, नियंत्रित त्रुटियां। कंट्रोलेबल एरर्स, नियंत्रित त्रुटियां। पहले हम लिख लेते हैं इसको, फिर हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या? मापन यंत्रों में मापे जाने वाले जिन त्रुटियों का, मापन यंत्रों में मापे जाने वाली, मापे जाने वाली जिन त्रुटियों का, त्रुटियों का क्या होगा, त्रुटियों का या त्रुटियों को कम किया जा सके, जिन त्रुटियों को कम किया जा सके, है ना, कम किया जा सके, वो क्या कहलाता है? कम किया जा सके।
अथवा नियंत्रित किया जा सके, कम किया जा सके अथवा नियंत्रित किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल एरर्स कहते हैं। और एक पॉइंट आता है इसमें, इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। इन्हीं त्रुटियों को व्यवस्थित त्रुटियां भी कहते हैं। इन्हीं त्रुटियों को व्यवस्थित त्रुटियां भी कहते हैं। याद रखिएगा, कहीं आ गया सिस्टमैटिक एरर, तो इन्हीं त्रुटियों को क्या कहते हैं? इन्हीं त्रुटियों को व्यवस्थित त्रुटियां यानी सिस्टमैटिक क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? ये त्रुटियों के निम्न कारण है। कारण, इन त्रुटियों के निम्न कारण है। पहले कारण देख लो। फर्स्ट कारण क्या होगा अपना? लंबाई मापने में स्लिप गेज तथा मापन यंत्रों के पैमाने मापन में स्लिप गेज या अदर यंत्रों के मापन। अब मापन में क्या होगा? मापन में अंतर आता है। मापन में अंतर आता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है यंत्रों द्वारा सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सिग्नल को एक यंत्रों द्वारा आज अब दिख नहीं रहा होगा, आप लोग देख लीजिए। यंत्रों द्वारा सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? ट्रांसमिशन करने में जो एरर्स आते हैं, ट्रांसमिशन करने में जो एरर्स आते हैं। अब इसको सही कैसे कर सकते हैं? मापन यंत्रों में मापे जाने वाले जिन त्रुटियों को कम किया जा सके या अथवा नियंत्रित किया जा सके। तो भाई पहले ही बताया, जो ह्यूमन एरर्स होता है, रैंडम एरर्स में ह्यूमन एरर्स और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होता है, उसे क्या कर सकते हैं? पहले तो क्या कर सकते हैं? पहले तो कैलिब्रेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिख लेना, ये पहला हम क्या कर सकते हैं? अगर ह्यूमन एरर्स और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को सही कर लें तो हमारा क्या होगा? कैलिब्रेशन एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहले तो कैलिब्रेशन एरर कर लेंगे। कैलिब्रेशन, मेरे पास जगह नहीं बचा है, इसको कहीं अलग लिखना। कैलिब्रेशन एरर हो जाएगा। कैसे? जैसे अब कोई अकुशल व्यक्ति मशीन को चला रहा है, उसे कुशल कर दो तो वो गलतियां नहीं करेगा। दूसरा, मशीन जो है खराब है, उसे रिपेयर कर लो, तब भी हमारा एरर नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? कैलिब्रेशन एरर हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा होता है एम्बिएंट एरर। दूसरा हमारा एम्बिएंट एरर अगर होगा तो एम्बिएंट एरर्स होता है टेम्परेचर, प्रेशर और इन्वायरमेंट की वजह से।
तो अगर हम क्या करें, मशीनों को सही जगह पे रखने लगे, उसके सही स्थान पे लगाने लगे, तो हमारा ये एरर्स भी नहीं होगा। और तीसरा होता है अवॉइडेबल। इन 3 पॉइंटों को अलग लिख लेना। अवॉइडेबल एरर्स, अवॉइडेबल एरर्स है ना, 1 2 3 ये अलग से लिख लेना पॉइंट। अवॉइडेबल एरर, अगर इन 3 पॉइंट को कंट्रोलेबल एरर्स में लिख देते हो तो नंबर अच्छा मिल जाता है, पूरा का पूरा नंबर। अवॉइडेबल एरर्स जो होता है, हम अकुशल व्यक्ति को मशीन न चलाने दें, हम क्या करें, मशीनों को कैलिब्रेट करते रहे हमेशा, और टेम्परेचर प्रेशर से बचाने के लिए सही स्थान पे रखते रहे, तो हमारा क्या होगा, ये सब एरर नहीं होता है। ये पहले तब जब अकुशल व्यक्ति नहीं चलाएगा तो ये स्लिप ही नहीं होगा, तो हम बराबर माप करेंगे। सिग्नल ट्रांसमिशन अगर हम टेम्परेचर प्रेशर से बजाते हैं और कैलिब्रेशन करते हैं तो एम्बिएंट एरर्स और अवॉइडेबल एरर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा कंट्रोलेबल एरर, नियंत्रित त्रुटियां जिसे कम किया जा सकता है। तो आज हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे एंड होता है एरर्स के साथ ही, और नेक्स्ट हमारा सेकेंड यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे मशीनों का कैलिब्रेशन और मेजरिंग मेथड ऑफ मशीन। सेकेंड यूनिट है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और अगर लेक्चर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अदर्स नॉलेज के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।